हेलो बच्चों, मैं अभिषेक पांचाल अपने यूट्यूब चैनल मिशन सरकारी में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये हमारी मैथ की क्लास है और इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है भिन्न का। और भिन्न में भी हमने काफ़ी टाइप्स इसमें हमने कंप्लीट कर ली थी। इसमें से हमारी नेक्स्ट टाइप का जो सवाल है वो मेरे पीछे बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो इसको हम कैसे करेंगे और कैसे इसमें क्या ट्रिक हमें इसमें लगानी है उसको भी अब हम देखेंगे। तो इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपने सवाल की तरफ। तो सभी बच्चे देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो इसमें करना कुछ नहीं है। अगर इस टाइप का हमारा क्वेश्चन आता है तो हमें उसमें क्या करना है। हमें सबसे पहले इसमें ये देखना है कि जो ये हमारी संख्या है ये हमारी कैसी है, एक जैसी है या ये हमारी संख्या जो है वो है अलग अलग है। तो सबसे पहले हमें इसमें ये देखना है। अब मैं देख पा रहा हूं कि ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या थी कि जो भी इसके सही में संख्या है वो सभी हम एक साइड में लिख लेते थे, जो कि हम पहले से करते आ रहे हैं। इसमें भी हम ऐसा ही करेंगे। तो 1 आ गया, 1 के बाद ये 11 आ गया, 11 के बाद ये 111 आ गया और इसके बाद आ गया 1111। अब मुझे पता है कि ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है और 1/2 ये भी है। यानी हमारे जो है हर है एक जैसे और हर को एक जैसे है तो एक ही बार लिख लेंगे और अंश को डायरेक्ट जोड़ देंगे। यानी 1 2 3 और 4। तो ये आ गया हमारा 4। ठीक है बच्चों, अब इसमें और कुछ नहीं करना है। अब आगे क्या करेंगे तो इसमें हम अब आगे क्या करेंगे उसको देख लेते हैं। यदि हमारे पास इसमें एक संख्या और होती ऐसी, यानी इतनी होती, तो हम उसके साथ भी ऐसे ही करते। तो अब हमें इसमें पता क्या लग जाता कि इसमें भी हमारा हर समान है। ठीक है बच्चों, इसमें भी हमारा हर समान है तो इसका भी ऐसे ही हम यहाँ पर लिख लेते और ऊपर वाली को जोड़ देते। यानी अब हो जाती है हमारी 5, 1 2 3 4 और 1 5। और जो ये वाली संख्या बची है इसको भी ऐसे ही लिख लेते। अब सवाल में कुछ नहीं बचा है क्योंकि सवाल हो गया है खत्म। अब क्या करना है, जो ये हमारी संख्या है इसको हम जोड़ लेंगे अलग से। तो सभी बच्चे इनको जोड़ेंगे। तो कैसे लिखेंगे, ये वाले 4 अंक ऐसे लिख लेंगे, फिर बचे 3 अंक ऐसे और 2 अंक ऐसे और 1 अंक ऐसे और यहाँ पर ऐसे प्लस का निशान लगा देंगे। अब मुझे पता है 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, 1 2 3 और 1 और 2 और 1। तो आंसर हो गया हमारी इतना सही ये। बस इन क्वेश्चन में कुछ नहीं है। आपसे एग्जामिनर ये बहुत ही कम पूछता है, लेकिन अगर पूछ लेगा तो डरने वाली बात नहीं है। सही संख्या को एक साइड में लिखेंगे, फिर ये देखेंगे कि उनके जो है वो हर समान है या नहीं है। अगर समान है तो एक बार ही हर लिख लेंगे और ऊपर वाली संख्या को डायरेक्ट जोड़कर या घटाकर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू चिन्ह के अनुसार, जैसे उसमें चिन्ह दिए होंगे। फिर सही वाली संख्या को जोड़ देंगे और उसी के सही में लिखकर आंसर दे देंगे। तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की अपने अगले सवाल की तरफ। कि अगला सवाल हमारा किस तरीके का होगा, कैसा आएगा, कैसा नहीं आएगा। तो सभी बच्चे अगला क्वेश्चन लिखेंगे, वो आएगा हमारा इस तरीके का। 3 सही 1/3, फिर आता है 33 सही 1/3, फिर आता है 333 सही 1/3 प्लस 3333 1/3। ठीक है बच्चों, अगर इस सवाल का क्वेश्चन आता है तो हम कैसे करेंगे। तो एक बार करने की सभी बच्चे इसको कोशिश करेंगे। अगर नहीं होगा फिर मैं आपका इस सवाल को कराऊंगा। तो देखेंगे सभी बच्चे करना क्या है। मैंने देखा कि सबके हर समान है, यानी दोनों संख्या ऊपर नीचे से सेम है। तो मैं इसको एक बार यहाँ पर ऐसे लिख लेता हूँ और ये ऊपर वाली संख्या को डायरेक्ट ही जोड़ देता हूँ। 1 2 3 4। तो ये तो आ गया हमारा 3/4।
4। अब मैंने बताया था कि सही वाली संख्या को जोड़ेंगे, तो सही वाली सबसे बड़ी संख्या तो ये है, यानी 3 बार 3, 4 बार 3 है। उसके बाद इससे छोटी है ये वाली, अब इससे छोटी है ये वाली, अब इससे छोटी है ये वाली, और ऐसे करके इसको ऐसे जोड़ देंगे, उससे हो जाता थोड़ा बड़ा, जो कि आप पहले से ही सीखते उसको आ रहे हैं, तो मैंने डायरेक्ट ही नीचे नीचे कर कर जोड़ दिया। अब मुझे पता है जब मैं 3 में 3 जोड़ता हूँ तो आता है 6, और 6 में 3 जोड़ता हूँ तो आता है 9, और 9 में 3 जोड़ता हूँ तो आता है हमारा 12, और 12 पाएगा 2, हासिल लगेगा 1। अब हासिल लगेगा 1 तो इसको भी इसमें जोड़ेंगे, जब मैं 3 में 3 को जोड़ता हूँ तो होता है 4, 4 में 3 को जोड़ता हूँ तो होता है 7, और 7 को 3 में जोड़ता हूँ तो आता है 10, और 10 का आता है 0, हासिल लगा 1। 3 और 1 होता है 4, 4 और 3 होता है 7, और ये आता है 3 ऐसे के ऐसे ही, और आ गया हमारा आंसर ये वाला, यानी 3702 सही 4/3 हमारा इस सवाल का आंसर है, जो बहुत ही आसान है, करा कुछ नहीं है, पिछली क्लास की तरह ही हम इसमें चल रहे हैं, क्योंकि सवाल में दम नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो सभी बच्चे एक बार इसको करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट सवाल, इसमें हम एक चेंज और कर सकते हैं, वो क्या है। अब आप सभी देख पा रहे होगी कि हमारा आंसर आ गया 37 सही 02 प्लस 4/3, यहाँ सही तो आ गया। अब मैं देख पा रहा हूँ कि हमारी जो संख्या है, अंश वाली संख्या है, वो हर वाली संख्या से बड़ी है, जो कि उससे छोटी होनी चाहिए। यह यहाँ पर अगर आंसर होगा तो यहाँ तक भी हम दे सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा, लेकिन हम इसको भी और छोटा कर सकते हैं। वो कैसे, इसको तो हम ऐसा का ऐसे ही यहाँ पर लिख लेंगे, बस जब हम इसको इसमें देते हैं तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4/3 को 1 सही 1/3। तो अगर मैं इसको 4/3 को 1 सही 1/3 लिख दूं तो ये भी गलत नहीं है, तो हम इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं। तो मैंने करा कुछ नहीं है, 4/3 को भी सही में बना लिया है, जो आप सभी देख पा रहे हैं। अब आगे क्या करेंगे, आगे इस 1 को 3702 में जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा 3703, ठीक है बच्चों। 3703 सही 1/3 इस सवाल का हो जाएगा हमारा आंसर, और यही हो जाएगा सवाल खत्म। और फिर बढ़ेंगे हम अगले सवाल की तरफ, जो बहुत ही इजी है, जो अब आपके सामने आ रहा है, और इसी तरह हम आज इस चैप्टर को कर देंगे खत्म, क्योंकि अब चैप्टर में दम नहीं बचा है। वैसे तो बच्चों इस टॉपिक में से वो आपके सवाल पूछता नहीं है, अगर पूछ लेगा तो इनको हम बहुत ही आसान तरीके से कर लेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में यानी एग्जाम में कुछ भी छोड़ना नहीं है। अगर वो आता है क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह, तो हमें उसको कैसे करना है, तो इसको भी हम सभी बच्चे यहाँ पर देख लेंगे कि इसको कैसे करना है। अगर आ जाए हमारा इस तरह का क्वेश्चन तो कैसे करेंगे, तो सभी बच्चे एक बार इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, पुराने वाला ही क्वेश्चन है, कुछ अलग बात इस क्वेश्चन में नहीं लिखी है। तो सभी बच्चे एक बार इसको करने की कोशिश करेंगे। तो लगभग सभी बच्चों ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा, तो आइए देखते हैं कैसे। अब मैं देख पा रहा हूँ कि जो ये हमारी सही वाली संख्या है, ये हमारी सारों की सेम है, यानी यहाँ पर भी 999 है, यहाँ पर भी 999 में है, और यहाँ पर भी 999, यहाँ पर भी 999 में है। अब यहाँ पर अगर हम करना चाहे तो इनको 999 को 4 बार जोड़ सकते हैं, क्योंकि 999 हमारी सवाल में 4 बार है, तो मैं 4 बार जोड़ के नहीं तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 999 गुणा 4। अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ 999 प्लस 999 प्लस 999 और प्लस 999, तो भी यही बात है। अगर मैं इसको 999 गुणा 4 लिखता हूँ
तो भी यही बात है। तो सभी बच्चे मुझे बताएंगे यहाँ तक सबको समझ में आया या नहीं। तो लगभग सभी को समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। आगे क्या है कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ भी हर समान है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो मैं एक बार ही इसको ऐसे यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है बच्चों। अब आगे मैंने क्या बताया था कि अगर हमारे हर समान है तो ऊपर वाली संख्या को डायरेक्ट जोड़ देंगे या घटा देंगे। अगर जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ेंगे, अगर माइनस का चिन्ह है तो घटाएंगे। तो मुझे पता है सब में है प्लस का चिन्ह, तो सभी संख्या को जोड़ देंगे। जब मैं 4 को 3 में जोड़ता हूँ तो आता है 7, और 7 को 2 में जोड़ता हूँ तो आता है 9, और 9 में जब मैं 1 जोड़ता हूँ तो आता है 10। तो बस यहीं पर हो गया हमारा सवाल खत्म, क्योंकि सवाल में अब दम नहीं बचा है। तो करना क्या है, बस इस 4 की अब 999 में गुणा करनी है। तो मुझे पता है 4 निम होता है 36, 36 का आएगा 3, हासिल लगेगा 3। ठीक है बच्चों, 36 का आ गया 6, हासिल लग गया 3। फिर मैंने जब 4 की 999 में गुणा की तो आया 36, और 36 को 3 में जोड़ा तो हो गया 39, 39 का 9, हासिल लगा 3। और जब मैंने फिर से 4 की 9 में गुणा की तो आया 36, और 36 में 3 जुड़ा तो हो गया 39। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गया हमारा सवाल खत्म। अब बचा 10/7 करोड़। तो जब मैं 10/7 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ सही के रूप में, क्योंकि हमारी जो अंश वाली संख्या है वो है हर वाली संख्या से बड़ी, जो कि ये होना है गलत। ये होनी चाहिए हमारी इससे भी छोटी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 7 1 सही 3/7, यानी 7 एकम 7 और 7 में 3 जोड़ेंगे तो आएगा 10, जो हो जाएगा 10/7। तो मैं इसको भी तो ऐसे लिख सकता हूँ, और यही हो जाएगा हमारा सवाल खत्म, क्योंकि अब सवाल में दम नहीं है। तो मैं देख पा रहा हूँ जब 3996 में 1 को जोड़ेंगे तो होता है हमारा 3997, और 3/7 है हमारा पहले से ही, तो यही हो गया हमारा आंसर 3997 सही 3/7 है हमारा इस सवाल का आंसर। और इसी के साथ हमारा होता है ये टाइप भी खत्म। ठीक है बच्चों, अब बढ़ेंगे हम अगले टाइप की तरफ। आशा करता हूं कि ये सभी आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि सवाल में कुछ अलग नहीं था, सभी पुरानी वाली बातें थी। इसमें कुछ भी मैंने आपको अलग नहीं बताया था। जो बताया है पिछली क्लासों में भी आप यही करते आए हैं, और इस क्लास में भी आपने यही किया है। बस इसमें थोड़ा हटके क्वेश्चंस थे जो आपको बताने जरूरी थे, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन भी हमारे से एग्जामिनर एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से यहाँ तक सभी बच्चों ने अपना कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टाइप है उसको भी हम अब आगे बढ़ाएंगे। तो बच्चों, मैं आपको बार बार एक ही बात कहता हूँ कि पढ़ना इस तरीके से है कि हमें एक बार ही पढ़ना पड़े, दोबारा ना पढ़ना पड़े। अगर आप जितना हम यहाँ पर आपको कराते हैं बस उतना ही आप घर पर बैठकर कर लें तो आपका सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। इस बात की गारंटी हम आपको दिलाते हैं। अगर आप रेगुलरिटी हमारे साथ दिखाते हैं तो। अगर आप आज वीडियो देख रहे हैं, आज पढ़ रहे हैं, कल नहीं पढ़े, परसों नहीं पढ़े, उससे अगले दिन पढ़े, या फिर कल छोड़कर अगले दिन पढ़े, तो इससे आपका कोई बेनिफिट्स नहीं है। इसमें आप अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको सरकारी नौकरी करनी है या अपना सिलेक्शन लेना है किसी भी डिपार्टमेंट, तो सबसे पहले आपको कुछ त्याग करने होंगे। तो अगर वो आपने त्याग कर लिए तो आपका सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहली बात, आपको रेगुलरिटी दिखानी है। रोज डेली के डेली जितना हमने आपको यहाँ पर क्लासेस में पढ़ाया है उसको रिवाइज करना है, घर पर बैठकर भी, और लाइब्रेरी में जाते हो तो लाइब्रेरी में भी बैठकर उसको रिवाइज करना है। बस जितना हमने आपको पढ़ाया है उसके रिलेटिव आती है बात कि जितना अभी तक हमने आपको पीछे का पढ़ाया है उसको भी हमें अपना पक्का करके रखना है। अगर आगे बाई चांस उसमें से हमारा कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमारा ना छूटे, उसको हम तुरंत ही कर ले। ठीक है बच्चे,
तो बस बात कहने की ये है, जितना पढ़ो ईमानदारी से पढ़ो, चाहे 1 घंटा पढ़ो चाहे 2 घंटे पढ़ो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है पढ़ने की। ठीक है बच्चों, तो पढ़ना इतना है जितना आप बचा सके, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो बस कहने वाली बात यह है, ईमानदारी से पढ़ो। अगर आप ईमानदारी से पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन 100% होगा ही होगा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि जितना हमने अभी तक आपको पढ़ाया है वो सभी आपको समझ में आ रहा होगा। और रीजनिंग की क्लासेस भी हमारे मनीष पांचाल सर रेगुलर ले रहे हैं, वो भी आपकी लगातार चल रही है। तो उसमें भी बहुत ही अच्छे अच्छे अभी तक उन्होंने काफ़ी टाइप्स करा दिए हैं, उनको भी सभी बच्चे ध्यान से करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस में रीजनिंग का बहुत ही बड़ा रोल है। अगर आप रीजनिंग नहीं कर पाओगे वहाँ पर तो आप उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन नहीं ले पा सकते, क्योंकि रीजनिंग ही आपको एकमात्र सिलेक्शन दिला सकती है। तो कहने वाली बात यह है, रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल है उत्तर प्रदेश पुलिस में, तो उसको सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। और उसके नेक्स्ट बात आती है हिंदी। हिंदी का भी उतना ही रोल है जितना कि आपका रीजनिंग का और मैथ का है। ठीक है बच्चों, तो हिंदी और रीजनिंग तो आपको पूरे में से पूरे करके आनी है। अब बचती है मैथ। मैथ के 18 से 19 या 19 से 20 तो वो बहुत ही कम क्वेश्चन देता है, मात्र वो देता है 18 से 19 क्वेश्चन, जो कि उनमें से आपको 19 में से अगर 19 देता है तो 19 में से या तो 19 या 19 - 1 बराबर 18 तो करके ही आपको आने हैं, ना कि 17। 2 क्वेश्चन छोड़ना मतलब बहुत ही बड़ा आपके लिए लॉस है, क्योंकि बहुत से बच्चे पूरे में से पूरे मैथ में करके आएंगे, क्योंकि मैथ में इतने हार्ड हमारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आते हैं बहुत ही इजी। बस थोड़ा 1-2 क्वेश्चन आता है जो कैलकुलेशन लेवल का आता है, नहीं तो सभी एक तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो कहने वाली बात यह है, अपने सब्जेक्ट को एकदम परफेक्ट करना है, कुछ भी उसमें नहीं छोड़ना है। तो जो हमारी पीडीएफ्स हैं वो भी हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो उससे भी आप सभी एक बार उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। मैथ की भी और रीजनिंग की भी आपको चैप्टर वाइज पीडीएफ्स मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो सभी बच्चे आइए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा अगला सवाल कौन सा है और किस तरीके का है। तो सभी बच्चे टाइप नंबर डालेंगे 4 या तीसरी जोन सी भी है, सभी बच्चे उसको नेक्स्ट टाइप में डाल लेंगे कि अब हमारी अगली टाइप कौन सी है, कौन सा हमारा क्वेश्चन है। अगर हमारा क्वेश्चन आता है इस तरीके का, एक सही 1 + 1/1/2, या फिर आता है हमारा क्वेश्चन इस तरीके का 1 + इतना, ठीक है बच्चों। अगर आता है क्वेश्चन इस तरीके का तो वो कैसे करना है, अगर आता है हमारा इस तरीके का क्वेश्चन तो वो कैसे करना है। देखने में बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन है उतना ही इजी जितना क्वेश्चन बड़ा है। तो हम इस क्वेश्चन को ऊपर से स्टार्ट न करके नीचे से सोल्व करते हुए चलेंगे। जो बच्चा इस क्वेश्चन को दिमाग में सोल्व कर लेगा उसके लिए पड़ेगा ये बहुत ही आसान, नहीं तो मेथड से हो जाएगा ये थोड़ा बड़ा। ठीक है बच्चों, तो करना क्या है, पहले करेंगे इसको सोल्व। तो इसको सोल्व किया तो जब इन दोनों का एलसीएम आ गया हमारा 2। ठीक है बच्चों, इसके नीचे हो गया हमारा 1, जब मैं इस 2 की गुणा इसमें करूँगा तो आएगा 2 + 1 तो हो जाएगा हमारा 3/2। तो यहाँ तक हो गया हमारा 3/2, यानी 1 + 1/3/2। और जब मैं ऐसे लिखूं इसको तो जो ये हमारा 2 है ये चले जाता है ऊपर। नहीं, कहने वाली बात ये है, जब a/b में होती है b/a की गुणा तो होता है बाहर वाले में गुणा और अंदर वाले गुणा, तो हो जाता है a² / b²। ठीक है बच्चों, तो आप समझ पा रहे होंगे। अगर आ जाए हमारा
2 बार बटे में इस तरह की संख्या, तो हमारी बाहर वाले की संख्या बाहर वाले में होती है और अंदर वाले की संख्या अंदर वाले में होती है। तो इसी तरह हो जाएगा हमारा, ये वाला 2 चले जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अब जो सवाल में बचा है हमारा यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया है और इसके नीचे आ गया है 3/2। अब हम आगे बढ़ेंगे, ये 2 तो चले जाएगा हमारा ऊपर, ठीक है बच्चों। अब ये 2 ऊपर चले गया तो हो गया 1 + 2/3। अब इसका एलसीएम आ गया हमारा 3, और जब मैं इस 3 की गुणा इसमें करूंगा तो 3 + 2 तो हो जाएगा 5/3। तो यहाँ तक हो गया हमारा सोल्व, जो कि आ गया है 5/3। वो कैसे आया देखेंगे अभी। जो हमारी नीचे संख्या थी उसको सोल्व किया तो आया 3/2। अब 3/2 को लिया तो ये 2 तो चले जाएगा ऊपर गुणा में, गुणा में करने के बाद हो जाएगी 1 + 2/3 संख्या। अब 3 ले लिया इन दोनों में से मैंने एलसीएम। अब 3 की जब मैं 1 में गुणा करूंगा तो आएगा 3 और 2 का 2 ऐसे ही, तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा 5 और 3 का 3 ऐसे ही। तो हमारा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ तक हो गई संख्या हमारी 5/3। यहाँ तक हो गया सवाल खत्म, ठीक है बच्चों। अब जो आगे बढ़ी, अब आगे बढ़ी इस 3 की बात इसमें गुणा हो जाएगी तो हो जाएगा 1 + 3/5 और उसके ऊपर है ऐसे 1, ठीक है बच्चों। क्योंकि अब सवाल में कुछ नहीं बचा है, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। इसका लेंगे हम एलसीएम, जो आ गया हमारा 5 की गुणा करेंगे इसमें एक बार और इसकी करेंगे 3 की ऐसे, तो हो जाएगा हमारा 8/5 और इसके ऊपर भी है 1 जो कि ये वाला है, और इसे 5 की गुणा कर देंगे इसमें तो आ जाएगा हमारा 5/8 आंसर, ठीक है बच्चों। तो करा कुछ नहीं है इसमें, जो करते आए हैं वो ही करा है, बस खाली एलसीएम का खेल है और कुछ इसमें ज़्यादा नहीं है, करा कुछ नहीं है। इसका एलसीएम वाले 3 तो ऊपर चले गए, ये वाली संख्या बन गई हमारी। अब इस वाली संख्या में से 5 आ गया एलसीएम, 5 एलसीएम आ गया तो इसकी हो गई 5 में 1 की गुणा तो आ गया 5, ये 3 आ गया ऐसे का ऐसे। जब मैंने इनको जोड़ा तो आ गया 8/5। अब हमारा ये वाला एक भी यहाँ पर था, इसके ऊपर जो है मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मैंने बताया था कि इस कंडीशन में हम नीचे वाले के ऊपर गुणा कर देते हैं, तो 5 की 1 में गुणा कर दी तो आ गया 5 और 5 एकम 5 तो 5 और हो गया 5/8। तो सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इसी के साथ एक क्वेश्चन और देखते हैं और इस चैप्टर को करते हैं हम खत्म और अगले चैप्टर की करते हैं शुरुआत इस क्वेश्चन के दी एंड के बाद। तो सभी बच्चे इधर देखेंगे, तो इसको सॉल्व करना है सबसे पहले। इसमें क्या करना है, इसमें करना है हमें सबसे पहले इसको सॉल्व, इसका लेना है हमें एलसीएम, तो इसका एलसीएम आ गया 2, ठीक है बच्चों। इसके नीचे मान लेंगे 1, अब 2 और 1 का एलसीएम आ गया 2। अब जब मैं इस 2 को 1 से डिवाइड करता हूं तो आएगा 2, और उस 2 की गुणा करेंगे हम 1 में तो आएगा 2। अब 2 को 2 से डिवाइड किया तो आया 1, 1 की गुणा 1 में तो आया 1, तो हो गया ये हमारा 2 + 1/2 यानी 3/2। यहाँ तक हो गया बच्चों हमारा 3/2। अब 3/2 हो गया तो ये वाला जो 2 है नीचे वाला ये चले जाएगा ऊपर, यानी इसमें हो जाएगी 2 की गुणा, तो ये संख्या हो जाएगी 1 + 2/3, ठीक है बच्चों। अब यहाँ तक लेंगे हम 3 एलसीएम, 3 एलसीएम ले लिया। 3 एलसीएम लेने के बाद हम क्या करेंगे इसमें, ठीक है बच्चों। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें 3 एलसीएम लिया तो इसके नीचे हो गया 1, 1 से जब 3 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, और 3 को 3 से करेंगे तो आएगा 1, 1 की 2 में गुणा करेंगे तो आएगा 2। तो इसी के साथ हो गया हमारा 5/3 ये, यानी यहाँ तक हो गई संख्या हमारी 5/3। यहाँ तक भी हो गया सवाल सोल्व, ये हो गई 5/3। अब मैंने आपको बताया था जो ये 5/3 है इस 3 की गुणा हो जाती है इसमें, तो जब इसमें गुणा करेंगे तो संख्या बन जाएगी 1/3/5, 1 + 3/5 बन जाएगी संख्या। अब जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो आएगा 5 और 5 की करूंगा 1 में गुणा तो आएगा 5 और 5, 5 से 5 करके आएगा 1 और 1 की 3 में करेंगे तो ये 3 आ जाएगी 8/5। ये है बहुत ही बच्चा लेवल जो आप
आ रहे हैं फर्स्ट से 8 तक यानी 12 तक भी आपने ये सब सीखा है। बहुत ही बच्चे लेवल का सवाल है, इसमें आपको कुछ बताने वाली खास बात नहीं है। अब यहाँ तक बन गया हमारा बच्चों 8/5 जो आप देख पा रहे हैं। अब आगे क्या है इसमें, अब आगे है इसमें ये वाली संख्या। अब इस 5 की कर लेंगे इसमें गुणा, तो संख्या बन जाएगी 1 + 5/8। तो अब इसको आप सभी सोल्व कर लेंगे क्योंकि सवाल में कुछ नहीं है। इसका एलसीएम आ जाएगा 8, 8 की करेंगे 1 में गुणा 8 और 5 को लिखेंगे 5, होता है ये 8 और 5 13/8। यही है हमारा आंसर और इसी के साथ होता है ये वाला चैप्टर हमारा ख़त्म। तो अब जो है हम पढ़ेंगे अगली क्लास में डेसिमल फ्रैक्शन। जो हमारी अगली क्लास है वो होगी हमारी डेसिमल फ्रैक्शन यानी दशमलव भिन्न, जो होगी हमारी क्लास कल। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। बहुत ही इजी सवाल थे आज हमारे, इनमें कुछ खास बताने वाली बातें नहीं थी। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था, जो आपने अभी तक बचपन से आप पढ़ते आए हो वही हमने इसमें करा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करा है। तो आज की सेवा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल करेंगे नए जुनून के साथ और नए जज्बे के साथ नए चैप्टर की शुरुआत, जो है हमारा डेसिमल फ्रैक्शन यानी दशमलव भिन्न। तो जब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ और आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। और अगर आप जुड़े हैं तो आपका सिलेक्शन 100% होगा ही होगा। जब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ और अपनी सेवा को यहीं पर समाप्त करता हूँ। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।